नमस्कार, शुभ सायकाल दोस्तों। अफगानिस्तान में जो वर्तमान समय में दौर चल रहा है, जहां तालिबान कब्जा करता जा रहा है, इवन 70 से 80% से भी ज्यादा एरिया अफगानिस्तान का उसने ले लिया है। यूएस फोर्सेस वापस जा चुकी हैं। रशिया वहां एंट्री करने के फिराक में, चाइना भी वहां के रिसोर्सेज पे नजर गड़ाए हुए बैठा हुआ है। टर्की भी चाहता है कि वो अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पे थोड़ा ध्यान दे, उसके और हैंडलिंग करे। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट पे उसकी नजर है कि मिडिल ईस्ट में वो अब एक ताकतवर राष्ट्र है जो बनना चाहता है, और पाकिस्तान का उसमें उसे पूरा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि घूम फिर के जो तालिबान है, तहरीके तालिबान हो या कोई भी तालिबान हो, आतंकवादी जो हैं, वो पाकिस्तान की सरजमी पे अपने पैर पसारे हुए। वहां से ही उन्हें एम्यूनिशन जो है, जो बंदूकें हैं, गोला बारूद है, रॉकेट लॉन्चर, ये सब चीजें मिलते हैं। चाइना की स्टोरी मैंने बताई थी, क्योंकि चाइना को केवल अपने बेनिफिट और प्रॉफिट से मतलब है। ये अरब कंट्रीज और ये जो खासतौर पर पाकिस्तान और ये जारी जो देश हैं, समझ नहीं पा रहे। कुछ स्मार्ट जो देश हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जो गरीब देश है उन्हें केवल रोटी और पैसा दिखाई दे रहा है। उन्हें अपनी इज्जत और अपनी जो क्षमता है वो दिखाई नहीं दे रही। खैर, सवाल कई बार अफगानिस्तान की चर्चा जब भी मैंने की है, उसके नीचे जब मैं कमेंट्स पढ़ता था तो उसमें कई कई बार ऐसी चर्चा आती थी, क्या भारत को अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस भेजनी चाहिए, क्या भारत को डायरेक्टली इन फ्रंट जाके तालिबान से लड़ाई करनी चाहिए। तो इसी चीज का जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट पे आज की पूरी न्यूज है। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018, नेट क्वालिफाइड इन फिलोसफी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, कहने की बात है, दिखाना होता है, बताना होता है। अब चलते हैं न्यूज पे। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है कि 2011 पैक्ट, 2011 में जो पैक्ट हुआ था भारत और अफगानिस्तान के मध्य, जो समझौता हुआ था, वो निर्धारित करेगा कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सैन्य संगठन या सैन्य जो संबंध है वो किस हिसाब से चलेंगे। ये भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया। 2011 के पैक्ट में क्या था, मैं ये भी बताऊंगा। अफगानिस्तान की लोकेशन क्या है, मैं ये भी बताऊंगा। अफगानिस्तान की एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है, काफी हद तक हम लोगों को पता है। फिर भी मैं एक छोटा छोटी बात आपको, मोटा मोटी बात बता दूंगा कि अफगानिस्तान का क्या रेलेवेंस है, इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या है, और इंडिया अभी तक मिलिट्री के जो डायमेंशन है वहां अफगानिस्तान की कितनी मदद कर चुका है। और जो नॉन मिलिट्री, चाहे उसमें सोशल हो, पॉलिटिकल हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हो, वो भी मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा। चलिए एक और न्यूज देख लेते हैं। नेशनल जो न्यूज है .in, उसने भी इस न्यूज को कवर किया है। अलग अलग है कि भाई इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि 2011 का जो पैक्ट है वो कवर करेगा। स्ट्रगलर किंग जो है उसकी भी एक न्यूज है। इसके अलावा वन न्यूज पेज है, उसने भी इस चीज को कवर किया है। ये अफगानिस्तान का झंडा है। देखो, सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं। देखो, ये इंडिया का मैप, और यहाँ ये बॉर्डर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में जो हमारा कश्मीर है, वहां से अफगानिस्तान के साथ हमारा एक बॉर्डर लगता है, जो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इनडायरेक्टली, या ये कहो कि अभी जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है उसमें अफगानिस्तान हमारे डायरेक्टली भौगोलिक कनेक्शन में नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो ट्रांजिट कॉरिडोर है उसकी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए ही ईरान में चाबार पोर्ट की स्थापना की गई, जो कनेक्टिविटी मुंबई से या फिर कांडला जो पोर्ट है वहां से कनेक्ट करता है। और उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया में भी ये मूवमेंट होती है। मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं कि ये सेंट्रल एशिया के साथ संबंधों के लिए, जो सेंट्रल एशिया के प्रति हमारी जो नीति है उसके संबंधों के निर्धारण के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि अभी हाल में क्या हुआ है कि अफगान के जो आर्मी चीफ है, अफगानिस्तान की जो आर्मी चीफ है, जनरल वली मोहम्मद, वो विजिट करने वाले हैं दिल्ली को। उनकी जो सिचुएशन है ऐसे समय में वो दिल्ली को विजिट देना चाहते हैं। और हो सकता है, जहां तक पूरी संभावना है, कि तालिबान से किस तरीके से लड़ना है, अफगानिस्तान के मिलिट्री सिचुएशन, मिलिट्री पावर या मिलिट्री जो डीलिंग है विद तालिबान वो कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। एक चीज और है, उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान के साथ जो संबंध है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2011 में जो समझौता, जो संबंध या फिर जो पैक्ट हुआ था, उसके आधार पर किए जाएंगे। ये मैं बता दूं आपको, जुलाई 27 को, जैसे कि मैंने बताया कि इस वीक आने वाले हैं, तो जुलाई 27 को वो यहाँ आएंगे। और ये जो एसपीए का रेफरेंस दिया गया है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रेफरेंस दिया गया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार मैंने भी बताया कि मेरे जो वीडियोस हैं उनके नीचे तक ये क्वेश्चन रेज होता था कमेंट्स में, कि क्या इंडिया को अपनी इंडियन फोर्सेस अफगानिस्तान में भेजनी चाहिए। तो इस एसपीए का जो रेफरेंस है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें इस संबंध में कुछ चर्चा की गई। क्या चर्चा की गई, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। और ये मिलिट्री असिस्टेंस कहां तक इंडिया देगा, मैं ये भी बताऊंगा आपको। एग्रीमेंट कहता है
कि इंडिया एग्रीज टू असिस्ट, देखिए शब्द देखिए, इंडिया एग्रीज टू असिस्ट इन द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देगा, इक्विपिंग, उनको जो हथियार है गोला बहादुर वो भी देगा, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, तो अल्टीमेटली ट्रेनिंग भी है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग का ही पार्ट है, फॉर अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस। इन अदर वर्ड्स, इंडिया वुड इफ आस्क्ड कंटिन्यू और इवन एनहेंस, ये देखो ध्यान देने की चीज है कि अभी तक जो हम करते जाए थे वो उसके साथ साथ हम उससे आगे बढ़ के भी काम कर सकते हैं, किस चीज का, मिलिट्री सपोर्ट का, जो अब तक हमने अफगानिस्तान को प्रोवाइड की है। अभी तक भारत जो है वो अफगानिस्तान को 4 अटैक हेलीकॉप्टर्स दे चुका है, देखो ये है इक्विपिंग कि उन्हें हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए हैं, इसके साथ साथ 4 को रिपेयर भी किया है, और जो रिपेयर्ड हैं, रिफर्बिश्ड हैं, वो भी प्रोवाइड किए हैं, और 3 जो चीता हेलीकॉप्टर इंडिया में बनते हैं उनको भी उसने उनको प्रोवाइड कराया है। इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, अभी वर्तमान समय में जो अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एएनडीए डीएसएफ जिन्हें की कहा जाता है, आज के समय में जो हमारे संबंध है वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है, और कौन किस तरीके की एयर पावर है, सुपीरियर एयर पावर तालिबान में या फिर अफगानिस्तान में किसके पास है, उससे डिसाइड होगा कि अफगानिस्तान कैसे चलेगा, और अफगानिस्तान इसी तरफ देख रहा है कि इस तरीके की मदद वो कहां कहां से ले सकता है। एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो एबिलिटी है रैंपिंग अप अफगान एयर कैपेसिटी इज लिमिटेड, क्योंकि हमारे जब नेबरहुड है वहां पाकिस्तान खड़ा होता है और चाइना हमारा काउंटर करने के लिए पहले ही बैठा हुआ है, ईरान के साथ जो अभी संबंध है उतने ज्यादा बेहतर नहीं है, और हम पाकिस्तान की जो एयर जो मतलब एयर स्पेस जैसे कहा जाता है वहां से अपने फाइटर जेट्स को डायरेक्टली उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री हो किस तरीके से काम करती है। अब उन्होंने एक और बात की, जो फारिद मामुंदजी हैं अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं इंडिया के लिए, उन्होंने एनडीटीवी को यह भी कहा था, should we not get to a stage in the peace process with the Taliban, then may be a time where we would seeking India's military assistance। साफ साफ है कि भैया अगर अफगानिस्तान तालिबान से ढंग से बात नहीं हो पा रही है, या तालिबान हमारी जो शांति वार्ता उसमें सम्मिलित नहीं होता है, हमारी बात नहीं मानता है, तो डेफिनेटली ऐसा एक समय आएगा जब भारत से हमें सैन्य मदद की, असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, और हम डेफिनेटली उनसे वो मदद लेंगे। एक चीज और है कि जो भारत की स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये भी कहा कि हम जो अफगानिस्तान के लोग हैं और जो गवर्नमेंट है उनका पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, और वो जो कि एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्धि वाले भविष्य की इच्छा रखते हैं, पीसफुल, डेमोक्रेटिक एंड प्रॉस्परस फ्यूचर, जहां की अफगानिस्तान की सोसाइटी के सभी जो सेक्शंस हैं, चाहे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, अलग अलग जो वहां पे जो कम्युनिटीज हैं, ट्राइब्स हैं, उन सबके डेवलपमेंट की बात करें, उन सबके विकास की बात करें, तो हम उस इंटरेस्ट की बात करते हैं। इसके साथ साथ एक आपने कभी 2-4 दिन में कहीं कहीं अलग अलग यूट्यूब चैनल पे बात भी की गई है कि यूएस बना रहा है एक नया क्वाड जिसमें कि चाइना है, रशिया है और पाकिस्तान को भी डालने की बात की गई, तो ऐसा क्वाड बन रहा है, ऐसा उड़ती उड़ती खबरें हैं। तो एमईए ने साफ साफ कहा है कि भैया हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि रशिया ने कोई भारत को ऐसा इनविटेशन भेजा है कि नहीं भेजा है जिसमें कि इस तरीके का क्वाड या ट्रायो का बन रहा है, अभी ट्रायो का है, और कहने की बात है कि पाकिस्तान भी उसमें आ सकता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको क्या लगता है, वैसे तो निर्णय सरकार, भारत सरकार करेगी, लेकिन भारत का एक आम नागरिक क्या सोचता है, क्या हमें अफगानिस्तान की किस स्तर तक मदद करनी चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि whether we should send up our military powers or air power to Afghanistan or not। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।